पंखा बनाने के लिए मिस्त्री घर पर आया हुआ था। घर पर महिला जो थी वो अकेली थी। उस अकेली औरत ने ही उसे बुलाया था। और अकेली महिला को देख करके दोस्तों अब जो मिस्त्री होता है वो उसके नट बोल्ट इस तरीके से ढीले करके जाता है कि फिर दोस्तों यहाँ पर वो महिला जो है गर्भवती भी हो जाती है। 28 साल की वो महिला थी और 25 साल के मिस्त्री के पास फोन करके कहती है कि भैया आप हमारे घर पर आ जाइए क्योंकि हमारे घर का पंखा खराब हो गया है, तो कब तक आइएगा। तो मिस्त्री कहता है कि भाभी मैं शाम को आ पाऊंगा, मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है आना जरूर। और फिर दोस्तों शाम को जब वो मिस्त्री घर पर आता है तो फिर उस समय महिला का जो पति था वो अपने दोस्त के बारात में गया हुआ था, रात भर वहीं पर रुकने वाला था। और फिर उसके बाद जैसे ही मिस्त्री घर पर आता है तो देखता है कि जो महिला है वो घर पर अकेली है। और फिर वो पंखा ठीक करना शुरू कर देता है। और तभी दोस्तों मिस्त्री ने पंखा कुछ इस तरीके से ठीक कर दिया क्योंकि जो ये महिला थी वो अपने सारे कपड़े जो है वो हटा करके उस पंखा मिस्त्री के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। और फिर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिर मिस्त्री ने पंखा किस किस तरीके से ठीक किया होगा। जानते हैं दोस्तों पूरी कहानी। उसके बाद क्या होता है इस घटना के अंदर, बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही आपको सीख देने वाली कहानी है। तो बिल्कुल भी कहानी को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है और इन घटनाओं से हमें बहुत सीख लेने की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये जो कहानी है ये नागालैंड के एक छोटे से गांव के अंदर घटी हुई थी। अब वहीं पर एक दोस्तों कुछ पहाड़ी इलाका होता है तो वहीं पर छोटे छोटे गांव बसे हुए थे जहां पर दूर दराज घर बसे हुए थे। और ऐसा ही एक गांव होता है। उस गांव के अंदर तोसी नाम का एक युवक रहा करता था जिसकी उम्र 30 साल थी। माँ बाप उसके थे नहीं और 9 साल पहले उसकी शादी हुई थी और पत्नी का नाम जो है वो सेंटिला होता है। और फिलहाल वो 27 साल की हो चुकी है। 9 साल के शादी होने के बावजूद भी अब तक इन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो फिर जो तोसी होता है जो घर का मुखिया था, जो पति था वो फलों की रेहड़ी लगाया करता था। और जो ये सेंटिला होती है वहीं पर पति के बगल में ही मछली की जो दुकान होती है उसमें वो मछली बेचने का काम करती थी। अब तो दोस्तों इन दोनों ही पति पत्नी का जो जोड़ा था वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। शादी को भी 9-10 साल गुजर चुके थे। लेकिन एक ही तकलीफ इनके सीने में था कि अगर काश बच्चा टाइम पर हो जाता तो हम अच्छे से जी पाते, कुछ इकट्ठा करते उसके लिए और हमारा मन भी लगा रहता जिंदगी में। लेकिन ऊपर वाले के सामने आखिर किसकी चली है। अब चूंकि बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो दोनों कभी कभार उदास भी हो जाते थे और फिर कभी कभार दोनों एक दूसरे को समझाया भी करते थे कि कोई दिक्कत नहीं, अकेले ही ठीक है। बहुत सारे लोगों की औलादें होती है तभी भी वो अपने माता पिता को पीटते, उन्हें खाना पीना तक बुढ़ापे में नहीं देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इससे पहले ये जैसे ही सुबह के दुकान पर निकलते हैं तो फिर शाम को घर आ जाते थे। लेकिन इससे पहले भी तो इनका काम चल रहा था, इनसे पहले इनका बहुत सारा इलाज भी करवाया था। बच्चे की चाहत में काफी इलाज कराया, झाड़ फूक करवाया, पीर दरगाह बहुत सारी जगहों पर इन्होंने दिखाया कि उम्मीद की कि शायद बच्चा हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं होता है। और फिर इसके बाद ये लोग धैर्य रख करके आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो पत्नी थी वो यही सोचती है कि शायद कहीं पति में ही कोई दिक्कत नहीं है और फिर ले जाकर के अपने पति को डॉक्टर दिखाती है। और फिर पति जब डॉक्टर जब पति का चेकअप करता है तो वो बताता है कि आपके पति में ही दिक्कत है, आप में कोई दिक्कत नहीं है। और उस पति से डॉक्टर कहता है कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस आप अच्छा खान पान कीजिए और कुछ मैं दवाइयां देता हूं, इनसे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। अब डॉक्टर ने सिर्फ बेवकूफ बनाया था या सच में ही थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो तो पता नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये तो कंफर्म हो गया था कि पति के ही अंदर कमी थी और वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगी, कुछ दवाइयां वगैरह खाने से, अच्छी डाइट लेने से। अब दोस्तों कुछ दवाइयां भी डॉक्टर ने दे दी थी और उन दवाइयों को लेकर के ये लोग घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि काफी दिनों तक वो दवाइयां खा रहा था लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही बच्चा और ना ही पत्नी जो है वो गर्भवती होती है और ना ही वो माता पिता बन रहे थे। अब यहाँ पर बहुत ही रेयर कंडीशन होती है। अब जो पत्नी होती है वो बहुत दुखी हो जाती है कि आखिर पति की कमी कब दूर होगी, कब मेरा पति जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर वो अपने मन एक बार सोचने लगती है कि अगर मैं बच्चा किसी और से पैदा करवा लूं, किसी और के साथ मैं जब वैसा रिलेशन बना लेती हूँ तो फिर उसके बाद जब बच्चा होगा तो मैं पति को बता दूंगी कि उनका ही बच्चा है, तुम ठीक हो गया हो। अब तो दोस्तों ये ऐसा ही प्लान बना लेती है कि ऐसा ही बात बन सकती है वरना तो हमारी उम्र ही निकल जाएगी और फिर बाद में पता नहीं बच्चे होंगे या नहीं होंगे। और फिर अब यहाँ पर ये बच्चा जो है वो किसी दूसरे से पैदा करने की पूरी प्लानिंग कर लेती है। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पर हिम्मत नहीं हो पा रही थी क्योंकि इसे बदनामी का भी डर था। कोई इसके पति को आकर बता देगा तो फिर इसकी क्या इज्जत रह जाएगी, या फिर आस पड़ोस में पता चल जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी।
और इसी बदनामी की वजह से ये किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। आस पड़ोस में घर भी दूर दूर बने थे, उनसे भी ये नहीं कह पा रही थी, उनसे भी कहने की इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इसके ही क्लास में साथ पढ़ने वाला एक लड़का था जो कि बहुत ही हंसमुख टाइप था, लेकिन उससे भी वो कहने की कोशिश करती है जब वो उसकी दुकान पर आया था, लेकिन फिर भी वो उससे कह नहीं पाती है। अब ये कहीं ना कहीं शर्मिंदगी से कुछ कर ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक बार शाम का समय होता है, और अब शाम के समय ये दोनों काम धंधा करके घर पर पहुंचते हैं, और फिर घर पर पहुंचने के बाद अब जो पति होता है वो ये कहता है कि देखो तुम अपने लिए खाना बना लो, मैं तो अपने दोस्त की बारात में जाने वाला हूँ, तो खाना वाना मैं वहीं पकड़ लूंगा। तो अब यहाँ पर जो ये महिला होती है अपने लिए खाना बना लेती है, और फिर जो पति होता है वो कपड़े लते पहन करके वो दोस्त की बारात में जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन जैसे ही ये महिला खाना बनाने के लिए किचन में जाती है, तो फिर वहां पर दोस्तों जो किचन का एक एग्जिट फैन होता है दोस्तों, अब वो फैन खराब हो जाता है। और इनकी किचन ऐसी थी कि अगर एग्जिट फैन को ना चलाया जाए तो पूरे घर में धुआं हो जाया करता था, और इसी वजह से इन्होंने एग्जिट फैन भी लगाया हुआ था। अब दोस्तों वो फैन खराब हो जाता है, और फिर जैसे तैसे करके ये खाना बनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन परेशानी बढ़ जाती है। और ऊपर से अब ये एक मिस्त्री को तभी फोन करती है, और फिर जैसे ही मिस्त्री को फोन करती है तो कहती है कि भैया हमारे यहाँ का पंखा खराब हो गया, तो आकर जरा बना दीजिए। तो मिस्त्री कहता है कि ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में आता हूँ, थोड़ा शाम को आता हूँ। और इतने में इसका जो पति है वो तैयार होकर के बारात में जाने के लिए निकल जाता है, और फिर उसके बाद जो मिस्त्री होता है वो इसके घर पर अपना सारा चीज लेकर के पहुंचता है, पूछता है कि कौन सा पंखा है, तो वो बताती है कि एग्जिट फैन है। और फिर उसके बाद मिस्त्री उस पंखे को खोलने लगता है और उसे बनाने लगता है, कहता है कि भाभी जी लगता है कि कुछ हो गया है तो मैं ठीक कर देता हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों वो जो महिला होती है वो क्या करती है कि जिसे बच्चे की बहुत ज्यादा चाहत थी, तो और ये आज सोचती है कि आज तो बहुत मौका है, क्योंकि मिस्त्री दूसरे गांव का है, और अगर इसके साथ मैं वक्त बिताती हूँ तो मुझे बच्चा होने वाला हो जाएगा, और ये किसी से कहेगा भी नहीं। वैसे भी दूसरे गांव का है तो बात दूर के ही दूर रह जाएगी। और फिर ये महिला क्या करती है कि अंदर जाती है, और फिर सारे कपड़े अपने बदन से हटा देती है, और फिर उतारने के बाद ये मिस्त्री जहां था वहां पर आ जाती है, और फिर मिस्त्री के सामने बिना वस्त्र के ये खड़ी हो जाती है। अब मिस्त्री को जो देख करके जो उसके हाथ में पेचकस था वो कांपने लगता है, और फिर वो किसी चीज को सही नहीं कर पा रहा था, इसकी ओर देखता और अपने काम की ओर देखता, कहता कि भाभी जी ये क्या है। अब इतने में ये बोल पड़ती है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, और मेरे पति में थोड़ी बहुत कमी है, और अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मुझे मैं माँ बन सकती हूँ, और मेरी लाइफ जो है वो वापस से पटरी पर आ जाएगी। बस किसी से कहना मत, अब मैं भी किसी से नहीं कहूंगी। अब ये बात सुनकर के दोस्तों जो मिस्त्री होता है उसे बहुत अच्छा मौका मिल गया था। महिला भी देखने में काफी खूबसूरत थी, और ऊपर से वो सामने से ऑफर दे रही कि किसी से कहना मत। तब वो ये सोचता है कि क्यों ना यहाँ पर अब कांड कर ही दिया जाए, और फिर उसके बाद वो कहता है कि ठीक है भाभी जी मैं इतना कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फिर दोस्तों जो महिला होती है वो अपने गले उस मिस्त्री को लगा लेती है, और फिर दोनों के बीच में वहां रिश्ते कायम हो जाते हैं। और रिश्ते बनने के बाद मिस्त्री पंखा वंखा ठीक करने के बाद तब वो महिला कहती है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ, क्योंकि मेरा पति घर पर नहीं है। तो फिर वो वहीं पर रुक जाता है। पूरी रात भर इन दोनों का रंगारंग कार्यक्रम चलता है। सुबह होते ही मिस्त्री अपने घर चला जाता है। और अब तो ये महिला जो है वो मिस्त्री से कई बार मिलने लगी थी, कई बार दुकान से जल्दी घर पर आ जाया करती थी, पति से ये कह करके अब मेरी दुकान को तुम संभालो, मैं खाना बनाती हूँ जा करके। और ऐसे ही बहाना बना करके वो घर आ जाया करती, और फिर उस मिस्त्री को फोन करके इसको घर पर बुला लिया करती, और इससे इनसे ये जाकर के दोनों मिलते थे, क्योंकि महिला को किसी भी हाल में मां बनना था। अब 2 महीने गुजर जाते हैं, और 2 महीने में लगातार इनके बीच में रिश्ते कायम हो रहे थे। और फिर दोस्तों अब जो महिला होती है उसे वो जो है वो गर्भवती हो जाती है, और ये इस बात से बहुत खुश हो जाती है, और फिर जाकर के अपने पति को बताती है कि सुनते हो जी मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम पिता बनने वाले हो। दोनों के बीच खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पिता यानी पति को क्या पता था कि वो बच्चा जो है वो उसका नहीं है। अब पति भी इस बात से खुश हो जाता है कि शायद ये उसका ही बच्चा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा ही था कि कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे, तो शायद मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो भी बहुत खुश था, पत्नी भी बहुत खुश थी। लेकिन अब दोस्तों अभी भी मिस्त्री जो था वो अपना प्रोग्राम जो था वो अभी भी यहाँ पर उस प्रोग्राम को वो चालू ही रखे हुए था। मगर दोस्तों ये जो महिला होती है ये अब अपने उस प्रेमी से कहने लगती है कि अब तुम ये सब रहने दो, अब तुम मेरे पीछे आना छोड़ दो। मिस्त्री का दोस्तों नाम आसानू होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, और वो भी लड़का ही होता है। और फिर ये जो महिला थी इसका नाम सेंटिला था, और जिसकी 27 साल उम्र थी। ये कहती है कि अब तुम मेरे पीछे आना छोड़ दो, अब मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, और अब तुम अपना काम देखो, मतलब जो भी कुछ काम है वो तुम करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मिस्त्री तो कहता है जो उसको पेचकस घुमाना उसने सीख लिया था, अब वो पेचकस घुमाना उसे बार बार याद आ रहा था।
और बार बार इसके पास फोन कर दिया करता और फिर जैसे तैसे इससे मिल लिया करता था। अब महिला कहीं ना कहीं से परेशान होने लगी थी। मिस्त्री को तो पेचकस घुमाने की आदत पड़ गई थी, तो फिर वो दूर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोला कि अगर मुझे नहीं बुलाओगी तो फिर मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि ये बच्चा किसका है। अब एकदम से ही ये डर जाती है, घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है और फिर महिला उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल मत करना, मैंने बहुत मुश्किलों से मैं बच्चे का चेहरा देखने वाली हूँ, तो तुम ऐसा मत करो। वो उससे विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जब मैं माँ बनने वाली रहूंगी तो मुझसे दूर हो जाना, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है और अब उसे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि नहीं आएगी तो पति को बता दूंगा। अब दोस्तों जो पति था वो उसका बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, ज्यादा उससे ना तो गुस्सा आया करता था और ना ही किसी से वो विवाद करता था। अब जब बार बार उसे वो प्रेशर डलता था तो लड़की जो है वो साफ मना कर देती है कि अब मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखूंगी, मेरे पास बस बच्चे का उद्देश्य था जो पूरा हो गया। लेकिन फिर भी मिस्त्री नहीं बांधता और फिर बार बार उसे प्रेशर डाले ही जा रहा था और फिर ये कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे पास मत आओ, मुझे भी मत बुलाओ। और फिर एक दिन वो अपने आखिर जाकर उसके पति को बता देता है। अब जब पति को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, उसकी आत्मा पर चोट पहुंची हुई थी दोस्तों, और फिर वो अपने पति से काफी गुस्सा हो जाता है। दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है, तो फिर पत्नी जो है वो अपने मायके चली जाती है और फिर वहीं पर वो 4-6 महीने रहती है। अब जो बच्चा था वो पेट में 8 महीने का हो चुका था और अब डिलीवरी होने में 1 महीना बाकी था। तो फिर जब 8 महीने का बच्चा था तो प्रेमी अभी भी उस औरत से मिलने की कोशिश पर कोशिश लगातार किए ही जा रहा था। अब उसे वो कहीं ना कहीं टॉर्चर करने लगा था कि अगर तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाओगी तो फिर मैं तुम्हारे पति को ही मार दूंगा घर पर जा करके। अब तो दोस्तों पत्नी को बहुत चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो पति से बहुत प्यार करती थी। हालांकि इनका झगड़ा हुआ था लेकिन पत्नी को ये पता था कि कोई भी पुरुष को जब ऐसी बात पता लगेगी तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा करेगा ही। और पत्नी अपने घर पर रहकर यही सोच रही थी कि अब आगे जो होगा वो ठीक कर लूंगी। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो वो प्रेमी होता है वो उसके पति को ही मारने की धमकी देने लगा कि या तो मेरे साथ समय बिताओ वरना मैं तुम्हारे पति को निपटा दूंगा। अब जो पत्नी होती है उसे चिंता होने लगती है कि पति को अगर इसने हाथ भी लगा दिया तो फिर मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, और अपना मन में ऐसे ही ठान लेती है। और फिर दोस्तों एक शाम ऐसी आती है जब वो फोन करके कहता है कि मैं तेरे पति को आज मारने जा रहा हूँ। और इतनी में जब पत्नी को टेंशन होने लगती है तो फिर वो अपने पति को फोन करती है, लेकिन पति कहाँ था, उसका फोन तो रिंग जा रहा था लेकिन पति फोन नहीं उठाता है। तो फिर जो ये महिला होती है वो बार बार पति पर फोन करती है लेकिन पति फोन ही नहीं उठाता है। तो फिर वो खुद ही घर की तरफ जो है वो दौड़ पड़ती है, अपने मायके से ससुराल की तरफ, अपने पति के घर तरफ। अब वहां जाते जाते तकरीबन उसे 1 घंटा लग जाता है। और फिर दोस्तों उधर जो मिस्त्री होता है वो इनके पति के घर पर जाता है। वहां पर जाकर देखता है कि जो पति है दोस्तों वो जो है वो पहाड़ियों के पास इनका घर था, एकांत में घर था। तो अब वो जा करके ये देखता है कि जो पति है वो कुएं पर पानी वगैरह निकाला है और वहीं पर कपड़े रखे हुए हैं, तो शायद वो कपड़े धो रहा था और चप्पल भी उतरी हुई थी, वहीं पर काम कर रहा था। अब जैसे ही वो पानी निकाल रहा था तो पीछे से वो डंडे से उसके सिर पर वार कर देता है और पति को डंडा लगते ही वो बेहोश हो जाता है। कुएं के मुंडेर पर वो खड़ा हुआ था और वहीं से वो कुएं में ही गिर जाता है। अब दोस्तों कुएं के अंदर वो गिर तो जाता है, छलांग उसकी आ जाती है, पानी में एकदम से गिर जाती है। तो फिर दोस्तों वो जो मिस्त्री होता है वो डर के मारे वहां से भाग जाता है कि किसी को कुछ पता ना चल जाए। लेकिन दोस्तों पति जैसे ही कुएं में गिरा था तो फिर जो उसकी कमीज थी, जो टी शर्ट वगैरह उसने पहनी हुई थी, वो कुएं के अंदर से कुछ कील वगैरह गाड़ करके ऊपर की तरफ चढ़ने के लिए वो सीढ़ियां बना रखी थी। जैसे कि घर का कुआं था तो वो उससे साथ भी करते होंगे, महीने 2 महीने 4 महीने में जो भी कुछ करना होता तो वो करते होंगे। तो फिर वहां पर उन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी। तो फिर उन सीढ़ियों की कील जो पानी के समीप थी, नीचे सबसे नीचे वाली सीढ़ी, उसी में जाकर उसकी कमीज अटक जाती है। और फिर दोस्तों सारा शरीर तो पानी में था लेकिन जो उसका चेहरा है वो पानी से ऊपर रह जाता है। सांस उसकी चल रही थी, वैसे तो वो बेहोश हो चुका था। अब वो बेहोश हो चुका था, किसी को आवाज भी नहीं लगा पाता है। लेकिन उसकी पत्नी घर पर पहुंच जाती है और इतनी उसकी ज्यादा चिंता ही थी कि जब वो घर पर जाती है तो फिर से फोन बजाती है। तो फोन तो उसका कमरे के ही अंदर पड़ा हुआ बज रहा था। अपने पति को आवाज लगाती है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। पति उसे कहीं भी नहीं मिलता है। तो फिर कुएं की तरफ उसकी नजर जाती है। वहां पर कुएं के पास में धुले हुए कपड़े रखे हुए थे और कुछ अभी धोने के लिए बाकी थे, साबुन वगैरह भी लगा हुआ था। वहीं पर पति की चप्पल भी पड़ी हुई थी। अब तो ये महिला जो है वो बुरी तरीके से घबरा जाती है और भाग करके वहां पर रोती रोती जाती है। और फिर जब कुएं के अंदर झांक करके देखती है तो फिर इसका जो पति था वो पानी में तैर रहा था और जो उसकी कमीज का कॉलर जा था वो सीढ़ी के अंदर उलझा हुआ था, जो कि लोहे की एक कील थी वहां पर उलझा हुआ था। अब दोस्तों वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लोगों को बुलाती है। दूर दूर घर थे लेकिन सबको बुला लेती है कि मेरे पति के साथ कोई ऐसा कर गया। और फिर उसे निकाला जाता है। और लेकिन जैसे उस पति को निकाला जाता है तो सांसें चल रही थी, क्योंकि वो डूबा नहीं था, उस बेहोश हो गया था। अब सर में चोट थी, थोड़ा बहुत खून भी निकल रहा था। लेकिन दोस्तों जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि चिंता मत करो, इन्हें कुछ हुआ नहीं है, बस ये बेहोश है और अभी भी इनकी सांसें चल रही है।
ये सुनकर के पति की जान में जान आती है कि चलो ले चलो हॉस्पिटल। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल लेकर दौड़ती है और आस पड़ोस के लोगों के साथ। और फिर वहां ले जाकर जब उसका हॉस्पिटल में इलाज कराया जाता है, 2 घंटे के बाद उसे होश आ जाता है और अच्छा खासा वो बोलने लगता है। अब तो दोस्तों जो पत्नी होती है वो उसके पास बैठी उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के जोर जोर से रोए जा रही थी। इधर जो पति होता है वो कह रहा था कि आ गई तुम, तो वो कहती है कि हाँ मैं आ गई, मुझे माफ कर देना, मेरी ही सारी गलती है। तो वो कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी गलती कैसे है इसमें, मुझे किसी ने पीछे से डंडा मारा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, मैं तो उसका शक्ल तक नहीं देख पाया, पता नहीं वो कौन था। अब दोस्तों पत्नी अपने पति को सारी सच्चाई बताती है कि वो वही मिस्त्री था जिसके साथ मेरा संबंध रहा था और जिसके बच्चे की मैं माँ बनने वाली हूँ, और मुझे माफ कर दो, वो मुझे कई दिनों से धमकी भी दे रहा था। मैं जब तुमसे लड़ाई करके मायके चली गई तो मैं एक दिन में जब उसके बहकावे में नहीं आई, अपने मायके में रही और मैंने उसे फिर दोबारा टच नहीं होने दिया। बस बच्चे के ही चाहत में मुझसे गलती से ये काम हो गया था और फिर उसके बाद मैंने उसे अपने पास तक नहीं आने दिया। लेकिन उसने ये धमकी दी कि मेरे पति को वो जान से मार देगा। तब मुझे बहुत चिंता हुई और फिर मैं दौड़ करके जब घर पर आई तो तुम पानी में ही पड़े हुए थे और फिर तुम्हें मैं कैसे कैसे निकलवा कर यहाँ पर लाई हूँ। और तो ये बात सुन करके पति बहुत शॉक्ड हो जाता है कि यार देखो, अलग रह रही थी, मेरे से झगड़ा करके भागी थी, लेकिन फिर भी इसका मेरे प्रति कितना प्यार है। और दूसरी बात, वो मिस्त्री से बच्चा ठहरने के बाद और मायके जाने के बाद वो उससे मिली भी नहीं है, वरना तो वहां मैं भी देखने वाला नहीं था। तो इसका मतलब है कि इसका मन में खोट नहीं है, बस एक बच्चे की चाहत में इस बेचारी ने गलत कदम उठा लिया था। तो फिर उसके बाद उसका पति उसे माफ कर देता है, कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे घर ले चलो, पहले पुलिस को यहाँ बुलाओ, FIR दर्ज करवाते हैं। और फिर पुलिस वहां पर आती है क्योंकि डंडा मारा गया था, सर पर कुएं में डाला गया था। अब पुलिस को दोनों ही पति पत्नी FIR लिखवाकर सारी चीजें बता देते हैं और फिर पुलिस कहती है कि कोई सबूत वगैरह हो तुम्हारे पास तो बताओ। तो पति कहता है कि हाँ सबूत तो हमारे पास बहुत अच्छा है, घर पर जाइए और घर पर हम भी चलते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी। और घर जाकर के CCTV कैमरे उसने अपने घर के चारों तरफ लगाए रखे थे। और फिर दोस्तों CCTV कैमरों को फुटेज कर निकाला जाता है और तो स्पष्ट रूप से कातिल का चेहरा जो वो दिख जाता है। सारा मामला ही वहां पर साफ हो जाता है कि पीछे से डंडा मारा गया था और फिर उसे कुआं में धक्का दे दिया गया था। अब उसे तुरंत पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब मिस्त्री की जो मिस्त्राहट है वो जेल में चलेगी। और इधर क्या होता है कि जो ये पति पत्नी होते हैं वो एक दूसरे को माफ कर देते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद उन्हें एक बेटा पैदा होता है और अब दोनों यही विचार करते हैं कि इस बच्चे का क्या करे, क्या इसे अनाथ आश्रम में दे दें या फिर रखें या क्या करे। लेकिन पत्नी कहती है कि देखिए जी, ये बच्चा है उस मिस्त्री का भले, लेकिन बच्चे के अंदर आधा जो वो हिस्सा मेरा भी है, मेरा शरीर में से ये पैदा हुआ है, मेरे शरीर में ये पला हुआ है, तो बच्चे को हम रख लेंगे तो कोई बुरा बात नहीं है। तो फिर पति जो है वो पत्नी की तरफ देखता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है, फिर इसे रख लेते हैं, अपना बच्चा ही मानते हैं और अब इसकी परवरिश अच्छे से करेंगे। और उसके बाद दोनों पति पत्नी यही डिसीजन लेते हैं कि बच्चों को हम लोग रखेंगे और अब वो मिस्त्री जेल में चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कारनामा हुआ था और कोई और पति होता है तो शायद बच्चे को बिल्कुल नहीं रखता और शायद बच्चे की वो हटवा ही देता पहले ही। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये भी थी कि इन्हें बच्चे ही नहीं हो रहे थे, तो शायद इन दोनों ने यही सोचा कि चलो अब हो तो गया कम से कम, और जो अपराधी है उसे भी सजा मिल गई थी उसके किए के। वरना दोस्तों वो मिस्त्री अगर वहीं पर रुक जाता, कुछ नहीं करता, तो बच्चे का पता भी नहीं चलता और ये दोनों पति पत्नी भी खुश रहते और वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहता। लेकिन उसको चूल मची हुई थी, उसे तो अब सारी चीजें करने की आदत लग गई थी, तो अब उसे रहा ही नहीं जा रहा था, उसको कांड करना ही था। और फिर ऊपर से उसने इंसान को भी मारने की कोशिश कर दी। अगर ये डूबता तो ये मर ही जाता, लेकिन वो डूबता नहीं है क्योंकि उसके ऊपर वाले का कहीं ना कहीं हाथ था, तभी वो बच गया था और वो कलर उसका जो है वो फंस जाता है और वो पानी में जा ही नहीं पाया था। तो दोस्तों ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से थोड़ा सीखने को यही मिलेगा कि बहुत सारी औरतें जो है वो कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको बच्चे पैदा नहीं होती है तो पता लगता है जबकि पति में कमी है, तो कोशिश वो यही करती है कि बच्चा जो है उन्हें कैसे भी बस मिल जाए। अब दोस्तों आजकल जो टेक्नोलॉजी चली हुई है, जैसे मशीन वगैरह IVF है, जो भी मशीनरी, जो भी साइंस चल रहा है, वो देखिए इनको तो कुछ लोग मानते ही नहीं है, कहते हैं कि ये सब चीजें बकवास है, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो इनको नहीं मानते हैं तो फिर वो यही सोचते हैं कि इनमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो फिर वो यही सोचते हैं कि क्यों ना सस्ते में ही निपटा लिया जाए और पता भी रहेगा कि बच्चा किसका है, तो फिर इस रास्ते को ही अपना लेते हैं। कुछ लेडीज ऐसी भी है जो चोरी छुपे ये काम कर बैठती है और कई बार तो पतियों को पता भी नहीं चलता और बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। और कभी कोई केस होता है, जैसे कोई बच्चा बड़ा होकर के चोर बन गया या फिर किसी केस में फंस गया, अब वहां पर दोस्तों या फिर उसकी मौत हो गई या माँ बाप की मौत हो गई, तो जमीन वगैरह नाम होने के चक्कर में जब DNA वगैरह किया जाता है आज के दौर में, तब जाकर के पता चलता है ये बच्चा उसका था ही नहीं, बल्कि वो तो कहीं और से ही आया हुआ था। तो दोस्तों ये रही कहानी।
आप इस कहानी के बारे में क्या राय देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलेंगे कल एक और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार